एक्सरसाइज 5.3 में कुछ क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड चल रहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। 10 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो हो गया था क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड में दिया गया है A12 इक्वल दिया गया है 73। A12 इक्वल दिया गया है A12 इक्वल दिया गया है 37। A12 इक्वल 37 दिया गया है। D इक्वल नेगेटिव का 3, D इक्वल 3 दिया गया है, नेगेटिव का नहीं है। D इक्वल क्या दिया गया है? 3 दिया गया है। A की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, A की वैल्यू मुझे पता करना है और S12 की भी वैल्यू मुझे पता करना है। तो A की वैल्यू निकालने के लिए मैं फार्मूला लगाऊंगा। A12 इक्वल इतना दिया गया है, तो A12 इक्वल 37 दिया गया है। A12 को मैं लिख सकता हूँ A प्लस 11D। A प्लस 11D इक्वल कितना दिया गया है? 37 दिया गया है। A की वैल्यू नहीं पता है, एज इट इज रखेंगे। A 11 और D की वैल्यू कितना दिया गया है? 3 इक्वल हो जाएगा 37 हो जाएगा। A की वैल्यू तो फाइंड करना है और 11 3 जा 33, 33 इस साइड पॉजिटिव में है, दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव में, तो 37 और नेगेटिव का कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आएगी? A की वैल्यू होगी 37 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 आएगा। A की वैल्यू मुझे पता हो गई, क्या है? A की वैल्यू 4 है। A की वैल्यू फाइंड है। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू तो पता हो गई, अब S12 पता करते हैं। तो S12 इक्वल फार्मूला होता है N/2 A प्लस L होता है। S12 की मुझे वैल्यू फाइंड करना है। N की वैल्यू कितनी होगी? 12/2 हो जाएगी। A की वैल्यू 37 और A की वैल्यू 37 नहीं, A की वैल्यू 4 और L की वैल्यू जो होता है AN बोला जाए या तो L बोला, लास्ट टर्म कितना दिया गया? 37 दिया गया है। इन दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर दे रहा हूँ, 6 आ जाएगा। तो 6 और मल्टीप्लाई इन दोनों का क्या करूँगा? ऐड करूँगा, 41 हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। S12 की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई। S12 की वैल्यू कितना है? 246 है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट जो था वो ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड, अब थर्ड का फोर्थ में आते हैं। अब फोर्थ में दिया क्या गया है? A3 इक्वल 15 दिया गया है। A3 इक्वल 15 दिया गया है। S10 इक्वल दिया गया है 125। D की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, D की वैल्यू मुझे पता करना है। और जब D की वैल्यू मुझे पता हो जाएगी तो फिर मैं A10 की वैल्यू भी पता करूँगा। फार्मूला लगाएंगे तो इक्वेशंस बनेंगे। जैसे A3 दिया गया है तो A प्लस 2D इक्वल कितना होगा? 13 होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। और इक्वेशन नंबर सेकंड देखेंगे तो क्या है? S10 दिया गया है, तो S10 को हम ऐसे लिख सकते हैं। S10 इक्वल फार्मूला क्या होता है? N/2 2A प्लस N-1 इंटू D हो जाएगा। S10 की वैल्यू दिया गया है 125 इक्वल हो जाएगा। D की वैल्यू कितना है? N की वैल्यू 10 है, 10/2। A की वैल्यू नहीं फाइंड है तो 2A प्लस N की वैल्यू 10, 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और D की वैल्यू कितना दिया गया है? नहीं पता है। इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ, डिवाइड करता हूँ तो 5 आएगा। 5 को इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो 25 आ जाएगा। तो होगा क्या है? 2A प्लस 9D इक्वल कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो पहले समीकरण 1 में हम क्या करते हैं? 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे तभी ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे। अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को
घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर जब घटाया जाएगा तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2a हो जाएगा और 2 2 जा 4d हो जाएगा और 15 2 जा 30 हो जाएगा और यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस 9d होगा 25 होगा। यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5d आएगा इक्वल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 सब्ट्रैक्ट हो, d की वैल्यू कितनी आ गई, नेगेटिव का 1 आ गई। 5 1 जा 5 कट गया और जो माइनस था इस साइड आ गया तो d की वैल्यू नेगेटिव का 1 आ गई। जब d की वैल्यू मुझे पता हो गई तो a10 निकालना आसान है। क्या लिखेंगे, a प्लस 9d लिखा जाएगा। a10 इक्वल क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 4 है, अब प्लस 9 d की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव का 1 है। तो a10 इक्वल क्या होगा 4 और नेगेटिव का 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। a10 इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। लेकिन फोर्थ पार्ट में आंसर क्या आ रहा है, d की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव का 1 आ रही है और a10 पता करना है। a की वैल्यू मुझे कितना निकाला गया था, a की वैल्यू अभी निकाला कहाँ गया है, a की वैल्यू 4 कहाँ दिया गया है। ये जो a की वैल्यू रखा गया है उसको मिस्टेक से ये वाली a की वैल्यू रख दिया हूँ। ये वाली a की वैल्यू नहीं रखना था इसमें d की वैल्यू जब मुझे पता हो गई नेगेटिव का 1 तो मुझे a की वैल्यू निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से निकालेंगे तो a प्लस 2d इक्वल कितना था, 15 था। तो a प्लस हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 1 है, इक्वल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो a लिखेंगे और 2 1 जा 2 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का साइन नेगेटिव का हो जाएगा 2 इक्वल 15 हो जाएगा। अब मैं करता क्या हूँ, a इक्वल क्या करूँगा, यहाँ पे 15 है और ये नेगेटिव साइन इधर आएगा पॉजिटिव में तो 2 हो जाएगा। तो a की वैल्यू मेरे पास 17 आएगी। जब a की वैल्यू 17 मुझे पता है, d की वैल्यू पता है तो a10 मुझे निकालना आसान है। a प्लस 9d लिखेंगे, a10 इक्वल क्या लिखेंगे, a की वैल्यू कितना है 17 पॉजिटिव का है, अब प्लस 9 और d की वैल्यू क्या है नेगेटिव का 1 है। तो a10 इक्वल क्या होगा 17 हो जाएगा और यहाँ नेगेटिव का साइन 9 हो जाएगा। a10 इक्वल कितना आएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। अब होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ नंबर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है d की वैल्यू कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, d की वैल्यू 5 दिया गया है और यस 9 की भी वैल्यू मुझे गिवन है, कितना है 75। यस 9 की वैल्यू कितनी है 75 है। यस 9 की वैल्यू 75 है तो मुझे a और a9 की वैल्यू फाइंड करना है। तो पहला नंबर a की वैल्यू पता करेंगे तो यस 9 इक्वल दिया गया है तो यस 9 इक्वल एक फार्मूला लगाएंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो इसमें यस 9 की वैल्यू कितना है 75 है, n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया गया है 9 दिया गया है तो 9/2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस n-1 मतलब 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या है 5 है। अब यहाँ पे 75 से 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 5 2 10 का 0 1 कैरी 2 7 जा 14 1 70 14 1 15। अब यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a 8 5 जा 40 हो गया। अब हम क्या करते हैं तो ये 9 जो है मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 150/9 इक्वल क्या हो जाएगा 2a प्लस कितना होगा 40 होगा। 3 से डिवाइड करें तो 3 जा 9 3 5 जा 15 तो कितना आ गया यहाँ पे 50/3 आ गया, इक्वल क्या आ जाएगा 2a प्लस 40 हो गया। इन दोनों में हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 50/3 इक्वल 2 कॉमन ले लिए तो a प्लस 20 बचा। 20 कॉमन क्यों ले रहा हूँ मैं, इसमें मैं क्या करता हूँ तो 50/3 एज इट इज रखा है
और यहाँ पे क्या 40 पॉजिटिव में इधर आएगा, नेगेटिव में 40 इक्वल क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। और बाई 1 कर लेंगे, इनका फ्रैक्शन करता हूँ तो क्या आएगा 2a इक्वल, इन दोनों का एलसीएम होगा तो 3 आएगा, यहाँ पे 15 है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो 2a इक्वल कितना हो जाएगा 120 में से 50 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नेगेटिव का 70/3 हो जाएगा। अब क्या करूँगा 2a इक्वल क्या लिखूँगा, नेगेटिव का 70/3 हो जाएगा और ये जो 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में है इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसको हम 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो a की वैल्यू जो आएगी मेरे पास नेगेटिव का 35/3, ये हो गई हमारी a की वैल्यू। जब a की वैल्यू मुझे फाइंड है तो मुझे क्या निकालना है, a की वैल्यू फाइंड है तो a9 की वैल्यू पता करना है। तो a9 की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है a9 इक्वल, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, a9 इक्वल क्या हो जाएगा a + 8d। तो a9 इक्वल क्या होगा, a की वैल्यू नेगेटिव का 35/3 और +8 और d की वैल्यू कितना है 5 है। तो a9 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ बाई 1 कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 1 जा 3 1 टाइम्स गया तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, प्लस 8 5 जा 40 और 3 से मल्टीप्लाई भी होना है यहाँ पे, तो 40 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 हो जाएगा। तो a9 की वैल्यू कितनी आएगी, 120 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 120 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, यहाँ पे 1 हुआ, 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 85 आ गया। तो 85 बाई क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ये हमारा a9 की वैल्यू पता हो गई। क्वेश्चन नंबर जो 3rd का 5th पार्ट था ये भी ख़त्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd का 5th पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3rd के 6th पार्ट में। तो 6th पार्ट में दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 3rd के 6th पार्ट में 6th पार्ट में दिया गया है a की वैल्यू दिया गया 2, d की वैल्यू 8, s से n की वैल्यू दिया गया है 90। तो मुझे n की वैल्यू पता करना है और an की वैल्यू पता करना है। तो पहला नंबर n की वैल्यू फाइंड करता हूँ। तो s9 इक्वल फार्मूला होगा n/2 2a + n-1 इंटू d होगा। s9 की वैल्यू क्या है 90 है, यहाँ पे हो जाएगा n/2 2a, मतलब 2a की वैल्यू कितना है 2 × 2 + 9-1 इंटू d की वैल्यू 8 है। 9 2 जा 18 180 हो जाएगा, इक्वल n हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 9n, इसका मल्टीप्लाई इसमें नेगेटिव का 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 180 लिखा जाएगा, यहाँ पे n एज इट इज रहेगा, इन दोनों को सेपरेट करेंगे, नेगेटिव का 4 प्लस में क्या हो जाएगा 8n हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ n से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसमें, तो 180 इक्वल क्या हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई करूँ नेगेटिव का 4n हो जाएगा और पॉजिटिव का 4 8n² हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा नेगेटिव का 8n² और पॉजिटिव का 8n², नेगेटिव का 4n और ये नेगेटिव का 180 इक्वल 0 हो जाएगा। इसमें मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो n² 2n², नेगेटिव का n और इसमें 4 अगर हम डिवाइड करेंगे 180 में 4 को तो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 2 और 0 4 5 जा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 इक्वल 0। ये मल्टीप्लाई में जो है इस तरह डिवाइड में तो 0 ही हो जाएगा। अब मेरे पास आता क्या है 2n² नेगेटिव का n, नेगेटिव का 45 इक्वल 0। अब 45 2 जा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 90 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। तो मैं क्या करूँगा 10 9 जा 90 और 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूँगा
2n², यहाँ पे नेगेटिव का यहाँ पे लिखूँगा 10, नेगेटिव का 9, यहाँ पे n, नेगेटिव का 45 इक्वल 0 हो जाएगा। इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो करूँगा क्या, 2n² लिखूँगा, नेगेटिव का यहाँ पे हो जाएगा 10n हो जाएगा, पॉजिटिव का 9n हो जाएगा, नेगेटिव का 45 हो जाएगा। इन दोनों में अगर कॉमन लेते हैं तो 2n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, n, नेगेटिव का 2 5 जा 10, और प्लस में यहाँ पे 9 कॉमन ले लूँगा तो क्या बचेगा, n, नेगेटिव का 9 5 जा 45 इक्वल 0 तो लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ब्रैकेट में लिखता हूँ n, नेगेटिव का 5, दूसरे ब्रैकेट में लिखता हूँ 2n + 9 इक्वल 0। तो n, नेगेटिव का 5 इक्वल 0 होगा तो n इक्वल कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि ये वैलिड होगा। 2n + 9 इक्वल 0 होगा तो n इक्वल कितना हो जाएगा, नेगेटिव का 9/2, और नंबर्स ऑफ टर्म जो है नेगेटिव नहीं होना चाहिए पहला नंबर, ये वैलिड नहीं होगा। वैलिड क्या होगा, n की वैल्यू 5। अब मुझे क्या पता करना है, an की वैल्यू पता करना है। an मीन्स a5 पता करना है। a5 इक्वल क्या होगा, a + 4d होगा। a5 इक्वल हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 2 + 4 और d की वैल्यू कितनी है 8, तो a5 इक्वल हो जाएगा 2, 8 4 जा 32, तो a5 इक्वल हो जाएगा 34। ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का 6th पार्ट था ये भी ख़त्म होता है। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गया, क्वेश्चन नंबर 7th में, थर्ड का 7th पार्ट।